आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भरत जी प्रभु श्री राम के मुख से संत और असंत के लक्षण सुनना चाहते हैं। जैसा कि हमने कल ही बताया था कि भरत जी दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों के लिए भी असंत शब्द का उपयोग कर रहे हैं। उन्हें शैतान नहीं कह रहे, दुष्ट नहीं कह रहे, पापी और दुरात्मा नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? असंत, यानी संत फिर भी उनके साथ जोड़ दिया कि जो अभी संत नहीं हैं किंतु संत होने की संभावना है। कितना गहरा और संवेदनशील पक्ष है ये भरत जी का। क्या शब्द उपयोग में लाए हैं कि संत और असंत। और सुनना किसके श्रीमुख से है? प्रभु के श्रीमुख से, क्योंकि प्रभु श्री राम जो बताएंगे फिर उससे आगे कुछ बताया नहीं जा सकता। बताने की अंतिम सीमा है प्रभु श्री राम का कथन, वे जो कहेंगे। अब क्या बता रहे हैं इसी से जान लीजिएगा आप कि संत कौन है और दुष्ट कौन है। मैं असंत नहीं कहूँगा। भरत जी ने कहा उनकी महानता, उनकी दिव्यता, उनका बड़प्पन, लेकिन जो सच में दुष्ट हैं ही, अभी दुष्टता के चरण पर ही हैं, तो उनकी दुष्टता को जानने के लिए उन दुष्टों के लक्षण भी पता होने चाहिए। अन्यथा होता क्या है, फिर मनुष्य धोखा खाता रहता है। वह धोखा ना खाए, इसीलिए राम जी यहाँ पर दोनों के लक्षण बता रहे हैं। क्या कहते हैं? संतन के लक्षण सुन भ्राता, कि मेरे भाई संत के लक्षण सुन। अगणित श्रुति पुराण विख्याता, अनगिनत हैं, सुन ले, लेकिन है अनगिनत। तो अनगिनत तो मैं सुना नहीं पाऊंगा। हाँ, जितने सुना पाऊंगा उतने सुन लेना, और ये जान ले कि वेद पुराण और श्रुतियों में इन संतों की महिमा अपरंपार बताई गई है। विलक्षण लक्षण विख्यात हैं इन शास्त्रों में, इन ग्रंथों में, सब जगह। संत असंतनि के अस करने, बस दोनों की करनियों में फर्क होता है, कामों में, आचरण में, व्यवहार में। संत कौन है और असंत कौन है उसकी करनी ही निर्धारण कर देती है। कैसी करनी होती है? जिम कुठार चंदन आचरणे, जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण। कुल्हाड़ी कौन है? असंत। असंत जन कुल्हाड़ी के समान है। अब कुल्हाड़ी सब्जी काटने के तो काम नहीं आती घर में। कुल्हाड़ी किस लिए काम आती है? किसी को काटने के ही काम आती है। पेड़ों को काटती है, पशुओं को काटती है, हिंसा करती है। अर्थात कुल्हाड़ी क्या है? हिंसा के उपयोग में लाए जाने वाला एक उपकरण है। तो राम जी ने क्या कहा कि जो असंत हैं उनका आचरण कुल्हाड़ी के समान होता है, हिंसक। उनके भीतर एक प्रकृति होती है जो दूसरों पर हिंसा पहुंचाने के लिए सदा तत्पर रहती है। वे इसी में प्रवृत्त होते हैं। इनकी इस प्रवृत्ति के कारण ही संसार में इतनी हिंसा है। अब आप समाचार में देखते सुनते ही होंगे, प्रायः सुनने को मिलता है कि एक व्यक्ति ने ले जाकर गोलियां चलाई और मार दिया बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, बम का विस्फोट कर दिया, मार दिया। यानी संसार में इस प्रकार जो कुल्हाड़ी के समान असंत जन हैं, दुष्ट जन हैं, जिनके भीतर एक ही बस राग, एक ही बस गीत बजता रहता है, हिंसा का गीत, कि कैसे संसार में अशांति फैलाएं, कैसे निर्दोष और निरीह जनों को मारें। तो ये उनको कुछ भी नहीं होता। कहीं उनके हृदय पर एक रेखा नहीं खिंचती कि जिसको उन्होंने मारा है उसके साथ कितने और अन्य आत्माओं का संयोग जुड़ा हुआ है।
एक व्यक्ति नहीं मरता। जब भी इस तरह से एक कुल्हाड़ी के समान जो दुष्ट लोग हैं जब हत्याएं करते हैं निर्दोष लोगों की, तो एक आदमी थोड़ी ना मरता, एक के साथ उससे जुड़े सभी आदमी भीतर से मर जाते हैं, भीतर से। तो ये दुष्टों की पहचान दूसरे को सताना, दूसरे को सताना। और ये केवल हत्याओं की बात नहीं है, सामान्यता में जिस व्यक्ति के अंडर 10, 20, 50 लोग काम करते हैं, 100 लोग काम करते हैं, जो बॉस है किसी भी संस्था का, कहीं का भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें से अधिकांश को ये असंत का भाव घेरे रहता है, यानी दूसरे को सताने का भाव। इसे कहते हैं संस्कृत में परपीड़न रति। परपीड़न रति अर्थात पर माने दूसरे को, पीड़न माने सताना, रति माने रस लेना, दूसरे को सताने में रस लेना। अब वो जो बॉस बैठा है कुर्सी पे, उसे रस आ रहा है दूसरे को सताने में, क्योंकि अधिकार है, उसको ताकत दी हुई है कि वो जैसा भी कहे दूसरे को उसकी बात माननी है, और वह अपनी बातों से दूसरे को सताता है। कोई अर्थ नहीं होता लेकिन सताता है। तो ये तो हो गया असंत का एक स्वभाव, कुल्हाड़ी जैसा। अब संत का कैसा होता है? चंदन आचरणे। संत का स्वभाव चंदन के समान है। कुल्हाड़ी चंदन पर चलती है, गड़ती है चंदन पे, काटती है चंदन को, लेकिन कुल्हाड़ी सुगंध से भर जाती है। अर्थात जो संत हैं, यदि उन पर कोई अत्याचार करे तो उसके बाद भी वो उसके प्रति शीतल और प्रेमपूर्ण रहते हैं। वे हिंसक नहीं होते, चाहे उनके साथ कितनी हिंसा की जाए। हिंसा की बड़ी से बड़ी पराकाष्ठा क्या हो सकती है? सोचिए, हिंसा का क्लाइमेक्स क्या होता है? मौत। जीसस को सूली दी गई, इससे बड़ी हिंसा तो कोई नहीं हो सकती ना। एक आदमी को कीले ठोक कर आप मार दें, और जीसस क्या कह रहे हैं वहां पर कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये चंदन का स्वभाव, यह शीतलता का। इसी प्रकार स्वामी दयानंद के जीवन का प्रसंग, उनका रसोइया उनको जहर देकर चला गया, तो उन्होंने कहा रसोइये से ही कि भाई बात सुन, ये पैसे ले और तू भाग जा यहाँ से, लोगों को पता लग गया तो तुझे मार डालेंगे। ये संत का स्वभाव कि जो उसे मारता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में अनेक प्रसंग ऐसे आए, उनको बहुत हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया, किंतु उन्होंने कभी किसी का अहित नहीं सोचा। तो संत का स्वभाव क्या है? कितना भी उसके साथ बुरा कर लो, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। स्वभाव है उसका। और दुष्ट का क्या स्वभाव है? आप उसका चाहे कुछ भी बुरा ना करें, कुछ भी अहित ना करें, फिर भी वह सदा आपके अहित में, आपका बुरा करने में तत्पर रहेगा। काट ही परस मलय सुन भाई, क्योंकि जो कुल्हाड़ी काटती है चंदन को, चंदन उसी को सुगंधित कर देता है। निज गुण देहि सुगंध बसाई, अपना गुण देकर निज गुण सुगंध बसाई, उस कुल्हाड़ी में सुगंध को बसा देता है। मारने वाले को भी जहर दे दिया, अपनी सुगंध दी, अपने पैसे दिए, अपनी अंटी में से निकाल के लिए भाई भाग जा। सूली पर टांग दिया, फिर भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना। यह सुगंध है। ताते सुर सीसन चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घन ही परस बदन यह दंड। लेकिन विधाता तो न्याय करता है ना, तो वह क्या न्याय करता है कि चंदन को वह सम्मान देता है उसके इस गुण के बदले, कि चंदन देवताओं के मस्तक पर लगाया जाता है, उनके शीश पर चढ़ाया जाता है। भक्त अपने मस्तक पर धारण करते हैं चंदन को, तो चंदन की कीर्ति, उसकी महिमा, उसका यश ऐसा होता है कि शिरोधार्य सब धारण करते हैं सिर पर चंदन को। और कुल्हाड़ी के साथ क्या होता है? कुल्हाड़ी को आग में डाला जाता है और हथौड़ों से पीटा जाता है। कुल्हाड़ी को यह दंड मिलता है और चंदन को यह पुरस्कार मिलता है
कहने का अभिप्राय क्या कि जो संत हैं, जो इस प्रकार से शीतलता लिए रहते हैं, मुक्ति तो उन्हीं को मिलती है। और कुल्हाड़ी क्या है, बार बार उसको आवागमन के इस भट्ठे में डाला जाता है, तपाया जाता है और विभिन्न कष्टों से पीटा जाता है, कष्टों रूपी हथौड़ों से पीटा जाता है। यह फिर प्रकृति जन्य दंड विधान जो है कुल्हाड़ी को सहना पड़ता है और चंदन को यह पुरस्कार मिलता है। अब संत कैसे होते हैं? विषय अलंपट सील गुनाकर। जो विषय वासनाएं हैं उनसे निर्लिप्त होते हैं, उनमें लिप्त नहीं होते संत, दूर रहते हैं विषय वासनाओं से। शील बहुत ही विनम्र होते हैं, शीलता शीतलता होती है उनमें, गुणाकर और गुणों के खान होते हैं, वे भंडार होते हैं गुणों का। क्या एक विशेषता और सबसे बड़ी, अगर आपको जाननी हो, अपने लिए भी आप इस समय इस कसौटी से स्वयं को कस सकते हैं कि क्या आप संत हैं। अगर यह एक गुण आपके भीतर है तो समझ लीजिए कि संतत्व का एक बहुत बड़ा अंश आपके भीतर जागृत है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अक्सर हम लोगों से यही कहते हैं कि आप इस कसौटी पर, इस स्केल पर आपको एक बार स्वयं को कस कर देखिए। कौन सा स्केल है? संतों की क्या विशेषता है? पर दुख दुख, संत दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। कोई भी दुखी हो, अब वह कोई भी में कोई भी आ गया, चाहे उनका शत्रु ही अगर दुखी हो तो वह उसके दुख से भी दुखी हो जाते हैं। वे उसको भी तृप्त करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं। अपने दुश्मन को या अपने शत्रु की भी अगर उस पर कोई दुख आन पड़ा है तो सुख सुख देख पर दूसरे के सुख को देखकर सुखी होते हैं और दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है जो कि सामान्य संसारी लोगों में नहीं होती। संसारी लोग क्या हैं कि यदि कोई दूसरा प्रगति कर रहा है तो छाती पर सांप लौटने लगते हैं। एक ही परिवार में, एक ही घर में, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कि दूसरे के घर कितनी सुख समृद्धि आ रही है, आग सी लग जाती है, छटपटाने लगते हैं, बद्दुआएं देते हैं, दिन रात पानी पी पी कर उसे कोसते हैं कि क्यों ये इतनी तरक्की कर रहा है, इसका नाश हो, सब बर्बाद हो जाए इसका। दूसरे के सुख को देखकर जो असंत हैं वे दुखी होते हैं और दूसरे को दुखी देखकर बहुत सुखी होते हैं कि सामने वाला बड़ा दुख सह रहा है, तकलीफ सह रहा है, बड़े खुश होते हैं कि अच्छा है, मरे खपे। तो यदि भीतर ये भावना है तो जान लीजिए कि आप तुलसीदास जी द्वारा बताए गए उस असंत की कैटेगरी में आते हैं, उस दुष्ट की श्रेणी में आप आते हैं। चाहे आप सोच रहे होंगे हम तो किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन बुरा सोचना ही काफ़ी है। सोचते ही बस समझ लीजिए कर दिया। सोचने से भी दोष लगता है, कर्म दोष, मनसा वाचा कर्मणा। तो मन से भी अगर किसी का अहित सोच लिया, तभी तो बात बात में कहते हैं ना कि सबका भला करो मेरे राम, सबका भला हो। संतों का एक तकिया कलाम होता है, स्लोगन होता है, नारा होता है, वाक्य होता है। प्रत्येक संत क्या कहता है? सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी संत यही कहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। तो यदि हमारे भीतर ये भावना है तो राम जी कह रहे हैं कि भैया तुम संत नहीं हो, असंत हो। सम अभूत रिपु विमद विरागे। और कैसे होते हैं संत? समभाव रखते हैं, समदृष्टि रखते हैं सभी पर। तभी तो शत्रु को भी प्रेम देते हैं, क्षमा करते हैं। अभूत रिपु विमद, कोई मद नहीं होता, कोई नशा नहीं होता उनमें। नशा माने क्या? अहंकार। किसी भी चीज़ का कोई गुरूर नहीं होता, उसमें मगरूर नहीं होते। विरागी और वैराग्य होता है उनमें। वैराग्य जिसमें होगा
उसमें कुछ भी जोड़ने की भावना नहीं होगी परिग्रह की, वह अपरिग्रह को मानता है। वैरागी है तो किसी से जलन ही नहीं होती। हमें किसी से भी क्यों जलन होती है, ईर्ष्या द्वेष क्यों होता है? क्योंकि हमारे भीतर राग है, राग द्वेष। और जिसमें राग नहीं होता विराग होता है, यानी बैरागी होता है। वो कहता है ठीक है, किसी को अगर राम जी दे रहे हैं, उनकी इच्छा, उनका धन, उनकी संपत्ति, उनका सोचना, और मैं क्यों बीच में आऊँ? मुझे क्या लेना देना, मेरे घर से क्या जा रहा है, राम दे रहे हैं उसे। तो ये वैराग्य की भावना कि दूसरे के सुख से पीड़ित ना होना। लोभा मरश हर्ष भय त्यागी, लोभ नहीं करते, अमरश क्रोध नहीं करते, हर्ष भी नहीं करते। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जो संत होते हैं ना, वो आनंदित भी नहीं होते बहुत। आनंद माने क्या कि कोई सांसारिक उपलब्धि, कोई खुश नहीं होंगे। आप ले जाके उनके चरणों में बहुत सारा धन रख दें तो ये नहीं होंगे कि वो आनंदित हो जाएंगे, और यह भी नहीं कि आप उनको कुछ धन ना दें या उनका चुरा के ले आएं तो वो दुखी हो जाएंगे, आप पर क्रोध करेंगे। नहीं, वैरागी है ना, वैराग्य है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उनको धन दिया न दिया। उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता ये धन जैसे कूड़े कबाड़ पर केंद्रित नहीं रहते। वे वहाँ नहीं देखते हैं, वहाँ दृष्टि नहीं होती उनकी, तभी तो वे संत हैं। भय त्यागी, भयभीत नहीं होते किसी से, कोई डर नहीं होता उन्हें किसी का भी, और त्यागी होते हैं, त्याग की भावना रखते हैं। यह संतों की सबसे बड़ी विशेषता। कोमल चित्त दीनन पर दाया, उनका चित्त बहुत कोमल होता है, इतना कोमल कि हर दीन पर दया करते हैं। दीन माने कौन? जो दुख से पीड़ित है, कष्टों से घिरा हुआ है, कोई भी हो, अब वह चाहे। पहले कह दिया ना, संतों की दृष्टि समदृष्टि होती है, समान दृष्टि से देखते हैं। तो यदि कोई संत को मारने भी आया और उसका पैर फिसल गया, वो गिर गया, तो संत उठाकर उसकी मरहम पट्टी करेंगे, उसकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, उसे प्रेम दुलार देंगे। आया उनको मारने है, खुद गिर गया है, लेकिन फिर भी वे उसके बाद उसके प्रति करुणा से परिपूर्ण रहेंगे, उनके प्रति उनकी दृष्टि दया दृष्टि होगी। मन बच क्रम मम भक्ति अमाया। अब देखो राम जी ने कैसी बात बताई है। मम, जो मेरी भक्ति करते हैं ना, मम भक्ति, मन बच कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों प्रकार से मम भक्ति अमाया। अमाया माने क्या? अमाया भक्ति करते हैं। अमाया भक्ति को समझ लीजिए क्या है। ऐसी भक्ति जिसके साथ माया नहीं लगी रहती, विशुद्ध भक्ति, माया परे होती है। बहुत सारी भक्तियां जिनके साथ माया चलती है। माया वाली भक्ति क्या है कि भगवान ये दे दो, माता रानी ये दे दे, तेरे द्वार पर आकर दरबार में छत्र चढ़ाऊंगा मैं चांदी का, 5 किलो चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। माता रानी को लोभ लालच दे रहे हैं कि ये काम कर दे तब चढ़ाऊंगा छत्र, ये मनोकामना पूरी होनी चाहिए। बताइए, इसे कहते हैं सकाम भक्ति, माया वाली भक्ति, जिसके साथ माया लगी है। वह भक्ति हम दिन रात देखते हैं कि भक्त जैसे कि भगवान को रिश्वत दे रहे हों कि हमारा ये काम कर दो, बाद में ये करेंगे। बड़ी गजब की बात है कि ये भक्त भगवान को पहले रिश्वत नहीं देते। संसार में तो दे देंगे, संसार का आदमी तो कहेगा भैया पहले रिश्वत दे फिर तेरा काम करूंगा, मैं तो काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन भगवान, उसके साथ ये बड़ा एक एग्रीमेंट चलता है कि पहले काम करो,
पैसा बाद में मिलेगा। और लगा देते हैं भगवान को काम पे। भगवान जब उनका काम कर देते हैं तब वो जो डील की होती है उसमें भी कई बार पूरी करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। एक व्यक्ति मुझे मिले, कहते मेरे लड़का नहीं होता था, तो मैंने कहा माता रानी से कि एक बेटा दे दे, और उसने दिया। 3 बेटियों की बात एक बेटा। तो मैंने कहा जिस दिन तू देगी तेरे द्वार पर आकर मैं 5 किलो चांदी का छतर चढ़ाऊँगा। कहते बेटा भी हो गया, बड़ा भी हो गया, पढ़ाई भी कर ली, अब उसकी शादी होने वाली है, और अभी तक मैंने वो जो माता रानी के साथ एक एग्रीमेंट किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया। तो आप बताइए कि अगर मैं यहीं आसपास कुछ भंडारा कर दूं तो उससे काम चलेगा क्या? तो मैंने कहा उससे बात सुन, ये वैष्णो माता पर कितने भक्त जाते हैं बता? उसने कहा बहुत जाते हैं। मैंने कहा तेरी फाइल 25 साल पहले की फाइल है, 25-26 साल पहले की फाइल। मैंने कहा 25-26 साल के रिकॉर्ड तो भारत सरकार के पास भी नहीं मिलेंगे, तो माता रानी के पास कहाँ से मिलेंगे? और इतनी एप्लीकेशंस रोज आ रही हैं। मैंने कहा उनको पता भी नहीं होगा कि तूने कोई वादा किया, तुझे पेमेंट करनी थी 5 किलो चांदी के छतर की। सब भूलभाल हो गई माता रानी, छोड़ तो किन चक्करों में पड़ा हुआ है। अरे उन्हें याद ही नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल याद नहीं होगा। और वो बड़ा संतुष्ट हुआ कि चलो अच्छा है, भला टली, कि याद ही नहीं रही माता रानी को। मैंने और पुष्टि कर दी इस बात की। मैंने कहा तू आराम से सड़क का पूरा ट्रैफिक रोक, जैसे तू अक्सर करता ही है। पूरा अपने जो तेरी संस्था है जहाँ का तू मालिक है, अपनी संस्था के बाहर पूरा ट्रैफिक रोक कर खूब भंडारा कर, ज़बरदस्ती रोक रोक के रिक्शे वालों को, टेम्पो वालों को हलवा पूड़ी खिला, मार 1-2 किलोमीटर लंबा जाम लगवा दे, बस हो गया तेरा काम। और उसने वही किया। तो भगवान के साथ लोग जो ये इस तरह की डील करते हैं कि पहले काम करो, बाद में हम जो हमने तय किया वो बाद में देंगे, तो उसे कहते हैं मायावी भक्ति, माया से परिपूर्ण। लेकिन राम जी क्या कह रहे हैं कि मन बच क्रम मम भक्ति अमाया। जो संत हैं वे विशुद्ध भक्ति करते हैं, अमाया भक्ति, जिसमें किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं होता, और वे मन से करते हैं। पहली बात, मन, समझ लो इस बात को जो राम जी कह रहे हैं। हम कैसे भक्ति करते हैं? 2 मिनट को सुबह घंटी खड़का दी, अगरबत्ती जला दी, उसके बीच में भी कह दिया भैया मोटर चल, बंद नहीं कर रही, कब से अलार्म बोल रहा है टंकी का, वो कहे जा रही है मोटर टैंक इज़ फुल, प्लीज़ स्विच ऑफ। तुम करते क्या हो घर में? सुन नहीं रहे हो मोटर कब से बोल रही है? और उधर जय जय राम सिया राम सिया राम, अरे दूध वाला आ गया सिया राम। तो ऐसे तो हम भक्ति करते हैं, इस तरह के मन से, खंड 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 में बटे हुए मन से भक्ति। तो राम जी कह रहे हैं ऐसी भक्ति संत नहीं करते। संत तो मन को देकर भक्ति करते हैं मुझे। बच वचन, मनसा वाचा कर्मणा 3 है ना। जो संत हैं वो वचन से, वाणी से मेरे प्रति अमाया भक्ति करते हैं। संतों के मुख से आपने कभी गालियां नहीं सुनी होंगी, कभी नहीं सुनी होंगी। कुछ एक आध संत, दुर्लभ संत, जो कभी कभी कुछ गालियां दे देते हैं, लेकिन उनकी गाली में भी बड़ा रस होता है, बड़ा आशीर्वाद होता है, बड़ा प्रेम होता है। उनकी गाली में गाली जैसा कुछ होता ही नहीं। रहे हैं कुछ इस तरह के फक्कड़ संत जो कई बार गाली देकर भक्तों से बात करते थे, लेकिन उनकी गालियां बिल्कुल भिन्न प्रकार की हैं, बिल्कुल भिन्न प्रकार की। रामकृष्ण परमहंस कई बार गालियां देते थे, लेकिन उनकी गालियों में फूल झड़ते थे। उन गालियों के साथ कोई दुर्भावना नहीं थी, कोई विष नहीं था, कैसी भी कोई तरह की बात नहीं थी। तो संत की गाली एक विरली गाली होती, लेकिन सामान्यतः विष से भरी हुई बात वे नहीं कहते। और संसारी लोग क्या हैं, दिन भर बिना गाली दिए बात नहीं करते। अर्थात आपकी वह वाणी, वह जीभ जिससे आप राम का नाम लेते हैं, उसी जीभ से आप गालियां भी दे रहे हैं, उसी जीभ से।
तो क्या कभी ऐसा होता है कि जो शौचालय में आपका डिब्बा रखा है उसे आप मंदिर में लाकर भगवान का अभिषेक करते हैं उससे? ये बात रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे। वे कहते थे शौचालय का जल जिस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा में नहीं लाया जा सकता, उसी प्रकार से यदि आप अपनी जिह्वा से गालियां देते हैं तो फिर समझ लीजिए आपने जो राम का नाम लिया ना वो निष्फल गया, बेकार गया। गाली होनी ही नहीं चाहिए। और समाज में क्या है, अब तो हमने देखा है कि कन्याएं भी बहुत गालियां देती हैं। हैरान हुए हम सुनकर। बात कर रही हैं अपनी सखी सहेलियों से और अशोभनीय शब्दों का, और सिगरेट पी रही हैं। मैं हैरान। कोचिंग सेंटर जगह जगह खुले हुए हैं। हर कोचिंग सेंटर के नीचे बहुत बड़ी पान की दुकान, और वहाँ पर विद्यार्थी यानी लड़के और लड़कियाँ स्वतंत्र रूप से धूम्रपान कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को। तो जो व्यक्ति जीभ से गाली देगा वो राम का नाम लेगा तो निष्फल। अधिकांश लोग बिना गाली दिए बात नहीं करते। तो वे जान लें जो अपनी जिह्वा से गालियां देते हैं, राम की भक्ति निष्फल गई। किसी भी प्रकार की भक्ति निष्फल गई, किसी भी प्रकार की। तो जो संत हैं वो मेरे प्रति अमाया भक्ति रखते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी। अगर जो इस समय ये सुन रहा है तो वो अपनी मायावी भक्ति को हटा दे और राम जी के श्री चरणों में अमाया भक्ति को लाने का प्रयास करे। कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करना, बहुत जल्दी सध जाता है। संकल्प लेना है कि कभी किसी को गाली नहीं देंगे, तो गाली जैसी चीज़ निकाल दो जीवन से। जितनी देर बैठो पूरी तरह से मन लगाकर राम में बैठो, मन से करो। और कर्म से भी वह मेरे प्रति अमाया भक्ति रखता है। कर्म से क्या, किसी का बुरा नहीं करता, इसे कर्म कहते हैं। चाह कर भी आप किसी का बुरा ना करें। भीतर बहुत सारे दुर्विचार होते हैं जो प्रेरित करते हैं, उनको धमकाया जा सकता है, डांटा जा सकता है, और धीरे धीरे वे आने ही बंद हो जाते हैं। फिर ऐसा स्वभाव आता है भीतर से निकलकर कि आप किसी का बुरा करते ही नहीं, सोचते ही नहीं, बोलते ही नहीं। इसे मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो राम जी कहते हैं ये जो संत हैं, केवल यही संत मेरी अमाया भक्ति कर सकते हैं, विशुद्ध भक्ति। अभी बहुत कुछ है जानने को, बताने को, सुनने को, उतारने को, लेकिन जितना आज बताया है पहले उस पर चिंतन करना अति आवश्यक है। भीतर के सिस्टम को, भीतर की व्यवस्था को, इन सारी बातों को अच्छे से सुनाना है कि सुन लो भाई, और सुनकर हमारे साथ सहयोग करो। उन सारी अपने भीतर की दुष्ट प्रकृतियों से कहना है, ये जो दुष्ट आत्माएं भीतर बैठी है उनसे कहना है हाथ जोड़कर कि हमें क्षमा करो, बख्शो, निकलो यहाँ से। और न जाएं तो फिर राम जी का आह्वान करो कि राम जी हमें संत जैसा बनना है, और आपकी कृपा के बिना बन नहीं सकते, तो आप हमारे भीतर से इन दुरात्माओं को खदेड़ दीजिए। राम जी हनुमान जी को भेज देंगे पहले कि जाओ पवन सुत, देर न करनी, और बस हनुमान जी सब संभाल लेंगे। लेकिन अपनी नीयत होनी चाहिए अपना विकास करने की। तो शेष फिर राम राम।